हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में नोटपैड की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको नोटपैड मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ओम को इस तरीके से कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी आज सिखाने वाला हूँ। नोटपैड खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे एंड स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा होगा एसेसरीज और उसके बाद जाएंगे नोटपैड में। तो जो नोटपैड की स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ से फुल स्क्रीन यानी कि मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। नोटपैड 2 स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे नोटपैड, तब भी आपका नोटपैड ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो चलिए, मैं इसकी विंडो पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज शुरू होता है सबसे पहले मेन्यू, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू सबसे पहला ऑप्शन है न्यू मतलब नई फाइल बनाना। जैसे सपोज अगर आपने कुछ टाइप कर रहे हैं, मैंने कुछ भी ऐसे टाइप कर दिया है और अब आप चाह रहे हैं कि जब मेरा गड़बड़ हो गया, सब बेकार मैटर है और न्यू लेना चाहते हैं, तो फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जो पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस द अनटाइटल्ड, मतलब क्या है इसका। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं, बिल्कुल रीड नहीं करते हैं। आपको जो भी नोटपैड या जो भी सॉफ्टवेयर आगे फ्यूचर में सीखेंगे, अगर कोई डायलॉग बॉक्स, इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, और डायलॉग बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दे दिया तो उसे जरूर रीड करें। तो ये कह रही है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं जिसमें जो मैटर है। अगर आप चाहते हो तो यस सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहते तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हम नहीं चाहते इसलिए डोंट सेव पर हमने क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, हेलो फ्रेंड्स, आई एम उमेश अग्रवाल। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। आप शॉर्टकट की Ctrl+S भी दबा सकते हैं। सेव में गए और किस लोकेशन में सेव करना है तो वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज अगर मैं कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ और मैं ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ और ओपन करूंगा, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, चलिए मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। कहाँ पर देना है, यहाँ फाइल नेम की जगह, तो मैंने दे दिया उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस और इसे सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा टाइटल बार पर फाइल का नेम आ गया, उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर से न्यू कर लेते हैं, ओपन। ओपन मतलब आपकी पहले से बनी बनाई फाइल को ओपन करने के लिए। तो ओपन गए, तो ओपन में भी क्या है, रिसेंटली हमारा एड्रेस दिखा रहा है कि ई ड्राइव में आपने इस नाम से फाइल सेव करी हुई है। अगर आपके पास नहीं है एड्रेस, मतलब एड्रेस यहाँ पर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कंप्यूटर या सी ड्राइव या ई ड्राइव जहाँ भी आपने सेव करी वहाँ जाएंगे और इस तरह से फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एस। दोस्तों मैं बता दूं सेव और सेव एस में क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज मैंने अगर नई फाइल ली और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था और सेव पे क्लिक करा था, तो क्या हुआ था, आपने सिंपल क्या करते हैं, देखते नहीं कि हुआ क्या था, यहाँ पर सेव एस खुल कर आया था जबकि मैंने सेव पे क्लिक करा था। यानी कि नई फाइल को सेव करने के लिए ऑलवेज हम किसका यूज करते हैं, सेव एस का। किसका यूज करते हैं, सेव एस का। लेकिन अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल, मैंने क्या करा, ओपन कर लिया ये वाली फाइल, दोबारा से खोल ली, तो ये कहलाती है एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि इसको जो सेव करी कराई फाइल थी, अब मैंने इसमें चेंजेस करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैंने सेव कहां तक करा था, हेलो फ्रेंड आई एम उमेश अग्रवाल तक। ये वाली लाइन मैंने नई इंक्रीज करी, तो इसे भी अपनी उसी फाइल में सेव करने के लिए अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा। क्या करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा।
तो कुछ मैसेज आया नहीं आया, लेकिन ये चेंजेस मेरी फाइल के अंदर सेव हो गए। तो देखिए अब मैं न्यू लूँगा और ओपन करूँगा अपनी वही वाली फाइल। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी एक साथ तुरंत ओपन कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज जैसे कि मैंने बताया कि नई फाइल को सेव करने के लिए कहता है। बिल्कुल, अगर आपकी जो फाइल बनी बनाई है तो फिर नई फाइल क्यों, ये तो हमारी ओल्ड फाइल हो गई, लेकिन इसकी एक डुप्लीकेट फाइल तैयार कर देगा, यानी कि उसे कहेंगे न्यू फाइल कह सकते हैं हम डुप्लीकेट फाइल को। तो फाइल सेव एज पे गए और हमने अब कोई डिफरेंट नेम दे दिया, हमने दे दिया उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 1 और सेव कर दिया। तो हमारे पास जो दो फाइलें हो गई हैं, अगर हम देखेंगे तो एक उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस और एक उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 1। अब हम दोनों में अलग अलग मैटर भी कर सकते हैं। हाँ, हमने लिख दिया वॉच माई ऑल वीडियोस और मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखिए क्या होगा, मैं ओपन पे जाऊंगा और मैंने करा सिर्फ उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस, ओपन करूंगा तो क्या होगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तक आया है। बट अगर मैं यहाँ पर ओपन पे जाकर लूंगा उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस 1 तो मेरा आगे तक आ जाएगा वॉच माई ऑल वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। जैसे कि इसका नाम से क्लियर हो रहा है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए, कैसे सेट करने के लिए, तो सबसे पहले पेपर का साइज, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग पेपर का साइज लेते हैं वो A4 ही लेते हैं। कौन सा लेते हैं? A4। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वाइट पेपर होता है वो हमारा A4 साइज का होता है, वो हमने ले लिया है। सोर्स को अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रिंटर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको अपना मैटर कैसे निकालना है, वर्टिकली निकालना है या फिर लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली निकालना है। पेपर आपका हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टली जिसे कह सकते हैं, जो ड्राइंग वाली आर्ट वाली कॉपीज आती हैं तो वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, तो उस टाइप में हो गया। पोर्ट्रेट में ऐसा हो गया, यानी जिस तरीके से भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। मार्जिन्स इंचेस में कितना कितना आपको गैप छोड़ना है, दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। तो मैंने क्या करा, इक्वल दे दिया, अभी 1 इंच दे दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो जो हमारा पेपर है 8 पॉइंट होती है, ठीक है ना, यानी कि 8 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है वो मैं आगे फ्यूचर में आपको MS वर्ड सिखाऊंगा तो उसमें सारे मार्जिन क्लियर करते हुए चलूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिंपल आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी आपको डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप श्योर नहीं हो पाएंगे कितना दिख रहा है, तो इसलिए आगे फ्यूचर में बात करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 5, तो देखिए पेपर कहाँ चला गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 8 पॉइंट समथिंग होता है। अगर मैंने 8 दे दिया तो देखिए डिस्प्ले नहीं आया, तो मैंने कर दिया 1। ओके, अब आता है हेडर। हेडर क्या होता है एंड फुटर क्या होता है? हेडर होता है टॉप ऑफ द पेज, फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि हर पेज के टॉप पर यहाँ पर यानी कि सेंटर पर क्या मेटा देना है और हर पेज के बॉटम फुटर यानी कि यहाँ पर क्या मेटा देना है। जैसे सपोज हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो ऊपर अखबार का नाम होता है, या फिर कोई हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स का नाम होता है। तो मैं दे देता हूँ टॉप पर मेरे चैनल का नाम है उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस, तो यहाँ पर टॉप पर सेंटर में मेरे चैनल का नाम आएगा उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस। फुटर पर मैंने दे दिया पेज और एंड पी दे दिया। पेज एंड पी का मतलब होता है कि पेज नंबर आ जाए, तो अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सेटिंग ओके कर देंगे, सेटिंग सेट हो जाएगी, बट हमें डिस्प्ले नहीं होगी। डिस्प्ले के लिए हमारे पास आगे फ्यूचर में और सॉफ्टवेयर उनसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है, सिंपल कुछ 1-2 पॉइंट है मेनली इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर आ रहे हैं आपके प्रिंटर के नेम, जैसे मेरा प्रिंटर का नाम आ रहा है एफ्सन L220 सीरीज, जो मैंने प्रिंटर यूज कर रखा है वो यूज कर रखा है। अभी ऑफलाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है, मेरा प्रिंटर ऑफ है। अब आती बात यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज। जैसे आप फोटो स्टेट करवाना चाहते हो, भैया इसकी 5 कॉपीज निकाल दो, उसने 5 का बटन दबाया, ओके करा, ऑटोमेटिक 5 कॉपीज निकलने लगी। तो वही चीज आपकी यहाँ पर है कि आपको जो मैटर आपने बनाया है उसकी आपको कितनी कॉपीज निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि मुझे निकालनी है 5 कॉपीज। कितनी निकालनी है? 5 कॉपीज।
तो जो मैंने मैटर तैयार करा है उसकी 5 कॉपी प्रिंट में निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, जैसे ही मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज 1 से एबव दिया तो ये वाला ऑप्शन वर्क करने लगा। देखते हैं, देखिए बंद करते ही ये ऑप्शन बंद हो गया, लेकिन अगर मैं 2 करूंगा तो ये ऑप्शन वर्क करने लगेगा। अब होता क्या है ये ऑप्शन, जैसे हमने यहाँ पर देते हैं नंबर ऑफ कॉपीज 5, यानी कि हमें हर पेज की 5 कॉपीज चाहिए। जैसे सपोज हमारे फ्रेंड्स हैं, हम कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या हमने कोई प्रोग्राम्स बनाए हैं या फिर कोई नोट्स तैयार करे हैं और हम 5 फ्रेंड आपस में बांटना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दी नंबर ऑफ कॉपीज 5। कलेक्ट पे क्या होता है, जैसे सपोज अभी तो जो हमारे पास 3 लाइन्स ओनली, लेकिन मान के चलते हैं हमारे पास मल्टी पेजेस हैं, यानी कि मल्टी पेजेस का डाटा है, मैटर है, हमने करीब 15-20 पेजेस का डाटा लिख रखा है। तो क्या होगा, अगर अभी आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, पहले पेज की 5 निकालेगा, फिर दूसरे की 5, फिर तीसरे की 5, फिर चौथे की 5, इस तरीके से निकलेगा। यानी आपको सेट अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। बट आप कलेक्ट पर टिक कर देंगे तो क्या होगा, सेट बाई सेट प्रिंट निकलेगा। यानी कि पहले 1 से लेकर जितने पेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका एक सेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से निकलेगा। देन अप्लाई कर आप प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल प्रिंटर मैंने आपको बताया बंद है मेरा, तो प्रिंट के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट, एग्जिट से बंद हो जाएगा, वो बंद करना भी हम लोग लास्ट में करेंगे। एडिट, अंडू। अंडू क्या होता है, अंडू क्या होता है, जैसे सपोज आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि जो गड़बड़ हो गया है, मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो वहां पर अंडू कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर करा, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिखा हेलो और मुझे लिखना था बाय, लेकिन मैं इसमें बाय लिख गया और मैंने इसके अंदर कुछ और भी लिख दिया और एंटर कर दिया या स्पेस दे दिया, तो जी मैटर मेरा गड़बड़ हो गया। तो मैं अंडू करूंगा एडिट में जाकर, तो जी मेरा एक स्टेप पीछे चला जाएगा। और वही मैटर मुझे बाद में फिर से अगर चाहिए तो मैं फिर से अंडू पे क्लिक कर दूंगा, तो वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी फिर से वो वाला मैटर जो मैंने अंडू करा है वो वापस दे देगा। तो अंडू से क्या होता है, जो भी आपने लास्ट वर्क किया है उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे और उसके एक स्टेप फिर उसी स्टेप को आगे कर देगा। कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों कॉम्बिनेशन है। कट और कॉपी तब हाईलाइट होता है जब कोई चीज आपने सिलेक्ट कर रखी है, और पेस्ट तब हाईलाइट होता है जब आपने कोई चीज कट या कॉपी कर रखी है। चलिए देखते हैं, मैंने उमेश अग्रवाल को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कैसे करें, माउस का पॉइंटर आप रखेंगे जिस चीज को सिलेक्ट करना है वहां पर, और लेफ्ट बटन को ड्रैग करे करे मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आप मैटर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एडिट, देखिए कट और कॉपी डिस्प्ले होने लगे, लेकिन अभी पेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई भी चीज कट या कॉपी नहीं की है। तो कट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कट। कट माने काटना, इससे क्या होता है फायदा, और कॉपी, देखिए कट और कॉपी, पेस्ट, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसे कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट। कट से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की कोई भी पोजीशन को मूव करा सकते हैं, वहां की जगह किसी दूसरी जगह पर ले आ सकते हैं। और कॉपी से उसकी डुप्लीकेट, जैसे नाम ही कॉपी, वहां भी रख सकते हैं, डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से एडिट पे जाकर कट कर लिया, तो देखिए यहाँ से गायब हो गया। अब मैंने कर्सर से लास्ट में रखा और एंटर करा, मैंने स्पेस दिया और मुझे यहाँ पर चाहिए और मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये चीज यहाँ गई। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर एक डिजिटलाइजेशन वाली चीज है, तो इसमें आप किसी भी चीज को कट करने बाद कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, जब तक आपने कोई नई चीज कट या कॉपी नहीं की है तब तक ये पेस्ट होता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे यहाँ पर भी फिर से चाहिए तो मैं यहाँ पर भी लेकर आ जाता हूँ। चलिए अब मैंने करा कि उमेश अग्रवाल यहाँ पर भी लिखा रहा है और कहीं और भी ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट करा और एडिट में जाकर इसे कॉपी कर लिया, कॉपी, और जहाँ ले जाना है वहाँ कर्सर ले जाकर मैं पेस्ट करूँगा। कॉपी होने के बाद हमें कोई दिखा नहीं, लेकिन पेस्ट करूँगा तो वही चीज़ पेस्ट होगी जो मैंने कॉपी करी है। हम कितनी जगह भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको अंडू बताया था, अंडू मैंने बताया था लास्ट स्टेप, तो अभी मैं अंडू करूंगा तो जो मैंने पेस्ट करा वो वाला मैटर चला जाएगा, और फिर से अंडू करूंगा मैटर वापस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीट। कोई चीज में गलत लिख गया
तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, सपोज ये वाली लाइन सिलेक्ट कर ली और एडिट पे जाकर मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड फाइंड करने से पहले मैं इसमें जो थोड़ा सा कुछ लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया दिस इज अ मैन, दिस इज ए मैन, मैन एज दिस, दिस एज मैन, मैन एज दिस। मैंने इस तरीके से मेटल लिख लिया। चलिए फाइंड का कर्सर को आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं और एंड में रख सकते हैं। फाइंड करा, फाइंड माने होता है ढूंढना, आप जो भी ढूंढना चाहते हैं। तो मैं ढूंढना चाहता हूं एज। अब इसे ढूंढने से पहले यहां पर देख लेते हैं डायरेक्शन, अप या डाउन। अब का मतलब होता है कि अगर कर्सर आपका सबसे लास्ट में रखा हुआ है तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो डाउन आपका वर्क नहीं करेगा। तब कौन सा वर्क करेगा, अप। इसी प्रकार यानी कर्सर की पोजीशन, अगर जैसे सपोज कर्सर यहाँ रखा हुआ है तो अगर इसके ऊपर का ढूंढना है तो आप अप करेंगे और इस कर्सर से नीचे ढूंढना है तो आप डाउन करेंगे। तो अभी मैं लास्ट में रख कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कर्सर रखा और डाउन करा, तो देखिए फाइंड करूंगा तो कैन नॉट फाइंड एज, क्योंकि उसके नीचे कहीं पर कुछ हमारा नहीं लिखा हुआ है। अब करूंगा तो ढूंढने लगेगा मेरा एज। सबसे पहले आया जे दिस वाला एज। इस तरीके से मेरे सारे एज स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिखे हुए हैं वो सारे ढूंढने लगेगा। कैन नॉट फाइंड एज, क्योंकि अब यहाँ पर कहीं पर भी एज नहीं है इस एज के अलावा। मैच केस, मैच केस का मतलब होता है कि जिस स्टाइल में मैंने यहाँ पर लिखा है उस स्टाइल में वो चीज होगी तो ढूंढेगा, अदरवाइज नहीं ढूंढेगा। तो देखिए स्मॉल एज ढूंढते हैं। अभी मैं अप पर क्लिक करा हुआ हूं तो कुछ भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ था, यहाँ था। तो मैं क्या करूंगा, डाउन करूंगा। तो देखिए एच दिस में से भी आ गया, सेपरेट एच भी आ गया। फिर देखिए यहाँ पर इस दिस में भी था लेकिन इसमें कैपिटल था, उसने इसे सर्च नहीं करा, सीधे यहाँ कर्सर आ गया। मैं फिर से यहाँ रख कर दिखाता हूँ और मैं फाइंड करता हूँ तो देखिए सीधे कर्सर यहाँ आ गया। तो यानी कि मैच केस का मतलब होता है कि उसके मैचिंग का टेक्स्ट होगा तो सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैच केस हटा देंगे तो सारे करने लगेगा फिर से। चलिए मैंने कर्सर यहाँ रख दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। शॉर्टकट की सबकी देखिए यहाँ पर लिखी हुई, जैसे इसमें लिखी है F3, तो आपके कीबोर्ड में टॉप पर जो फंक्शंस की होती है उसमें से F3 दबाएंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अपने कीबोर्ड से F3 दबाया और मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस माने होता है बदलना। किसी भी टेक्स्ट को और दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। तो इसमें सिंपल फाइंड है, रिप्लेस विद है, मैच केस वैसा ही जैसा फाइंड में था। फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। चलिए फाइंड नेक्स्ट अभी हम लोगों ने करा था कि जो जो जहाँ से ढूंढना है वहां से आप ढूंढ सकते हैं। और इसके बदले में क्या करना है, हमने दे दिया सपोज, हमने क्या करा, सिर्फ हमने ए कर लिया और ए की जगह हमने कर दिया 1 2 3 4 5। तो देखिए फाइंड करा तो ये उमेश अग्रवाल का ए सिलेक्ट हो गया और मैंने यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक कर दिया तो रिप्लेस हो गया। फिर अग्रवाल में जी ए के बाद रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे। ये कर दिया था मैं 1 by 1। और अगर आपको सबको करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, एक साथ रिप्लेस ऑल हो गए। ठीक है, तो ये था रिप्लेस फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। गो टू। गो टू ऑप्शन क्या होता है, गो टू ऑप्शन अभी मेरे लैपटॉप में ऑन हो गया, हो सकता है आपके लैपटॉप में ऑन ना हो। ये कैसे ऑन ऑफ होता है वो आपको मैं भी सिखाऊंगा। गो टू से हम किसी भी लाइन नंबर जा सकते हैं। कैसे, गो टू में करा और किस लाइन पर जाना है, हमें लाइन नंबर 10 पर जाना है। तो हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा 10 के आगे स्टार्टिंग में होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम उतनी ही लाइनों पर गो टू से जा सकते हैं जितनी लाइनें हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे मैंने गया एडिट में गो टू करा और मैंने यहाँ पर कर दिया 26। तो देखिए इसने मैसेज दे दिया द लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स।
यानी कि आपने जो 9 नंबर दिया वो ज़्यादा दिया है। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर आखिरी लाइन का नंबर आ जाएगा। तो आपके पास ओनली 16 लाइनें यानी 16 लाइनें अवेलेबल हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो गो टू करेंगे तो देखिए कर्सर मेरा यहाँ आ गया। अब मैंने यहाँ से बैक स्पेस करा और करा बैक स्पेस, तो जितनी बार भी बैक स्पेस करा उतनी लाइनें रफ हो गई। अब मैं गो टू करूँगा तो देखिए यहाँ पर 2 बार मैंने बैक स्पेस करता तो क्या हुआ 14 दिखाने लगा। अब 16 लाइन नहीं है। अब मैं यहाँ पर 16 करूँगा, गो टू करूँगा तो नहीं जा सकता। ओके करूँगा तो यहाँ पर 14 तक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट ऑल, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे कट करें, डिलीट करें, कॉपी करें, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जहां पर भी कर्सर होगा वहां पर करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, 11:29 PM शाम के, 6ठा महीना 29 तारीख 2021। तो ये आपकी डेट आ गई। तो डेट एंड टाइम से आपका डेट एंड टाइम आ जाता है, जो भी डेट एंड टाइम होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था एडिट मेनू, कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, जैसे अभी वर्ड रैप पर अनटिक है, तो क्या होगा हमारा, जब हम कोई चीज टाइप करेंगे पैराग्राफ, मैं भी ऐसी नॉर्मली टाइप करके दिखा देता हूँ, तो मेरा मैटर कंटिन्यू आगे तक लिखता चला जाएगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वॉल होने लगा, स्क्रॉलिंग करके आप हॉरिजॉन्टली इधर उधर मूवमेंट दे सकते हैं। सॉरी, इस तरीके से मैं मूवमेंट टाइप कर सकता हूँ, तो मेरा मैटर इधर शिफ्ट होता चला गया है। लेकिन अगर आप वर्ड रैप को टिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए टिक हो गया। तो क्या हुआ, देखिए इतनी सारी 3-4 लाइनों का मैटर आपने लिख दिया था। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसी हमारी विंडो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिक बिना एंटर करे मैटर हमारा कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑलवेज ऑटोमेटिक ही नीचे आ गया। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे विंडो कंप्लीट होगी कर्सर नीचे आ जाएगा। तो ये था वर्ड रैप ऑप्शन। तो रैप माने रपेटना, यानी कि जैसे हमारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी रैप कर देगा। अगर ये टिक होगा और अगर टिक नहीं होगा तो कंटिन्यूसली आगे लिखता चला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एडिट में गो टू ऑप्शन, देखिए अब मेरा वर्क करना भी बंद कर दिया है। तो गो टू ऑप्शन वर्ड रैप पे डिपेंड है, क्योंकि जब लाइनें नेक्स्ट होंगी, यानी कि जब हमारा कंटिन्यू मैटर लिखा जाएगा एंटर करेंगे तब वो लाइन बनती है, वरना पैराग्राफ हो जाते हैं। तो इसलिए वो लाइन्स को, पैराग्राफ को उस तरीके से रीड नहीं कर पाता है, इसलिए वर्ड रैप अनटिक करने पे ही गो टू ऑप्शन वर्क करता है। हमने दे दिया 50, तो 23 लाइन्स हमने ऐड कर चुके हैं। अगला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट होता है, जैसे हम लोग राइटिंग होती है डिफरेंट, इसी प्रकार इसमें लैंग्वेज होती है। तो आप जो भी लैंग्वेज देना चाहते हैं, यहाँ पर सैंपल दिख रहे हैं, आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर दे सकते हैं। तो मैंने इटैलिक दे दिया। इटैलिक मतलब तिरछा, बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा, और बोल्ड ओवरक्यू तिरछा भी हो जाएगा और डार्क भी हो जाएगा। क्या साइज देना है वो आप साइज देकर आप यहाँ पर मैटर लिख सकते हैं। तो जो भी आपको डिजाइन लेनी है, जो भी फॉन्ट लेना है, जो भी स्टाइल लेना है, वो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया और ओके कर दिया, वैसा ही हमारा आ जाएगा। चलिए न्यू एक फाइल ले लेता हूँ। न्यू का मैंने शॉर्टकट की दबाई Ctrl+N, और मुझे सेव नहीं करना तो डोंट सेव कर दूंगा। और फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैंने यहाँ से फिर से नॉर्मल फॉन्ट ले लिया, एरियल एंड रेगुलर, और मैंने यहाँ पर साइज बढ़ा दिया, 48 कर लिया। बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। अब मैंने क्या करा, आपके कीबोर्ड में एंटर की के पास में ऊपर की साइड में इस तरीके से स्लैश साइन होता है। कौन सा साइन होता है? स्लैश का साइन होता है। तो इसको साइन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉन्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पर साइज दे दिया मैंने 72। तो देखिए दिख गया स्लैश साइन। अब क्या होता है, ये स्लैश साइन ओम का साइन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं हिंदी में ओम कैसे लिखते हैं वो लिख कर दिखाऊंगा। अब आपको जो ओम का साइन कहाँ स्लैश है। तो चलिए फिर से फॉन्ट में जाते हैं, और अब आपको क्या करना है, फॉन्ट में आने पर W प्रेस करना है। तो जो W वाली लैंग्वेज आ जाएंगी, और इसमें देखिए लिखा है वेबटिंग्स, बिगडिंग्स, इस तरीके से लिखा है। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पर, और ओके कर देंगे। तो देखिए ओम का साइन बनकर आ जाएगा। आ गया ना, है ना कमाल का।
आपको बता दूं 6 7 8 दबाएंगे कीबोर्ड माउस आ जाएगा, 7 से कीबोर्ड और 8 से माउस आ जाएगा। इस तरीके से कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट साइन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। आपको बता दूं आप ट्राई करिएगा ए से लेकर जेड तक नंबर सब पहले बिना शिफ्ट के साथ फिर शिफ्ट के साथ, तो देखिए अलग अलग बनता है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं, मैंने स्लैश से जो ओम बनाया था और मैं शिफ्ट के साथ उसका की दबाऊंगा तो फ्लॉ बनकर आएगा। मैं इसका बोल्ड हटा देता हूं तो थोड़ा सा, हाँ रेगुलर ये अगर बोल्ड कर देता तो फ्लावर का जो बीच में डॉट डॉट से अच्छे से नहीं दिखते आपको, देखिए है। तो मैं बोल्ड हटा देता हूँ तो ये आपको ईजिली अच्छा सा दिखेगा। रेगुलर कर देता हूँ। अब मुझे और बड़ा बड़ा देखना है इसे, तो फॉन्ट पे गया मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम साइज होता है 72 और मिनिमम होता है 8, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैंने कर दिया 150, टाइप करना पड़ेगा तो देखिए और बड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से एम से ये बन गया है, शिफ्ट के साथ एम दबाऊंगा तो ये बम बनने लगेगा। देन मैंने कुछ और दबाया, मैंने एन दबाया तो एन शिफ्ट के साथ एन से डेंजर हो तो ये बन जाएगा। तो देखिए ओम का साइन हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशन है। इसमें एक लैंग्वेज ही वर्क करेगी, चाहे आप ये सिंबल्स वाली लें चाहे नॉर्मल वाली लें। लेकिन फ्यूचर में सॉफ्टवेयर जो आप सीखेंगे उसमें आप ओम भी बना सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज से आप वो भी काम कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की कहीं नीड हो, माउस की नीड हो, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बेटिंग है, फ्लॉपी टेक्स्ट है, फोल्डर का साइन बनाना चाहते हैं तो जी आप यहाँ पर एरे टेक्स्ट मैटर के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉन्ट में। अब अगर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया तो उस लैंग्वेज के फॉन्ट बनने लगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आप यहाँ पर ट्राई करिएगा तो उनसे देखिए आइस बन गई, किसी से कुछ बन जाएगा। तो एम्बुलेंस बनाना है तो साइकिल बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन सबको ट्राई करिएगा और अच्छे से अच्छा चीज़ें बनेंगी। अब देखिए मैं फॉन्ट को नॉर्मल लेता हूँ, एरियल ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइज छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा दे रखा है मैंने, ओके करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें ऐसे ऐसे कर दी थी और वहाँ पर कुछ ना कुछ बनकर आ गया था। अगला ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन व्यू। व्यू में स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या होता है, ये भी वर्ड रैप पर डिपेंड करता है। अगर वर्ड रैप टिक होगा तो देखिए गो टू भी बंद है और स्टेटस बार भी बंद है। इसे अनटिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्क करना लगेगा। देखिए टिक होकर आ भी गया, ये आ गया यहाँ पर लाइन 1 और COL 1। ये चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी नोटपैड की, उसमें मैंने बताया था कि LN1 और COL 1 का मतलब क्या होता है। मैं आपको यहाँ इसमें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा 9 के बाद, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है लाइन नंबर 1 के कॉलम नंबर 23। अब मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊँ तो देखिए लाइन नंबर 2 के कॉलम नंबर 1 पर दिखा रहा है। अब मैं टाइप करूँ या स्पेस दूँ तो कॉलम बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हर एक लेटर्स को वो कॉलम मानता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप पसंद आई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।